मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोग पढ़ रहे थे हेलो एल्केन के बनाने की विधियाँ हो गई थी, भौतिक गुण हो गया था। आज हम क्या पढ़ेंगे? रासायनिक गुण। किसके? हेलो एल्केन के। फर्स्ट हम क्षार धातुओं के साथ या आप क्षारीय विलयन के साथ अपक्रिया पढ़ेंगे। क्षारीय विलयन में या तो NaOH के साथ या KOH के साथ रिएक्शन को पढ़ेंगे। जब एल्किल हैलाइड NaOH किसके साथ? NaOH के साथ, याद रखिएगा, जलीय अवस्था में जुड़ेगा। जल के साथ, जल की उपस्थिति में जल के साथ ही जुड़ेगा। जलीय अवस्था में एल्किल हैलाइड क्या है? एल्किल हैलाइड, इसे कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया करके क्या बना लेगा? ROH के साथ जुड़कर ROH अर्थात एल्कोहल बना लेगा। एल्कोहल बन गया। और NaX के साथ जुड़कर सोडियम हैलाइड बना लेता है। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। C2H5Br प्लस NaOH, इसे क्या कहेंगे आप लोग? एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ C2H5OH के साथ जुड़कर। लेकिन अवस्था कैसी होनी चाहिए? जलीय विलयन, जलीय माध्यम में जुड़ता है। क्षारीय माध्यम में होगा तो HBr निकल जाते हैं, और जलीय माध्यम में जुड़ेगा, OH जुड़ जाएगा, बनाएगा C2H5OH प्लस NaBr। इसे क्या कहेंगे? एथिल एल्कोहल। देखिए, हमने सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज में किसके साथ अपक्रिया पढ़ाई? क्षारीय विलयनों के साथ या क्षारीय पदार्थों के साथ अपक्रिया पढ़ेंगे। तो एल्किल हैलाइड RX NaOH के साथ जलीय माध्यम में जुड़कर RX का ये टूटेगा, ROH माइनस के साथ जुड़कर ROH बना लेगा, और NaX के साथ जुड़कर NaX बना लेगा। अर्थात एल्किल हैलाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जलीय माध्यम में क्रिया करके एल्कोहल का निर्माण करता है और सोडियम हैलाइड को रिमूव कर देता है या मुक्त कर देता है। जैसे हम एक उदाहरण लिए हैं, C2H5Br एथिल ब्रोमाइड NaOH के साथ अपक्रिया कर लिया। किस माध्यम में? जलीय माध्यम में। तो C2H5OH बना लिया प्लस NaBr का निर्माण हो गया। नेक्स्ट हम सिल्वर ऑक्साइड के साथ अपक्रिया पढ़ेंगे। सिल्वर ऑक्साइड के साथ Ag2O, किसके साथ अपक्रिया? Ag2O के साथ अपक्रिया पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया है एक दो बार। Ag2O के साथ क्रिया, Ag2O के साथ क्रिया, इसके साथ पढ़ेंगे। तो देखिए, एल्किल हैलाइड ले लेते हैं, RX प्लस Ag2O ले लिए प्लस H2O। ठीक है, एल्किल हैलाइड ले लिए। एल्किल हैलाइड किसके साथ? सिल्वर ऑक्साइड Ag2O और H2O के साथ अपक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? जैसे आप देखिए, यहाँ 2 मोल ले लेते हैं, 2 मोल RX Ag2O प्लस H2O। तो आप देख लीजिए, ये 2 मोल R है, ये 1O 2H, तो क्या बना लेगा? 2ROH। ये भी एल्कोहल ही बना लेगा, एल्कोहल बन गया। एल्कोहल बनाने के बाद आप आगे देखेंगे तो 2 मोल सिल्वर है और 2 मोल हैलाइड, तो क्या बना लेगा? 2AgX का निर्माण कर लेता है। क्या बनाता है? 2AgX का निर्माण करता है। जैसे हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, तो लिखा है 2C2H5Br प्लस Ag2O प्लस H2O, किस में बदलेगा? अब आप जानते हैं, C2H5Br लिए हैं, Ag2O लिए हैं, H2O लिए हैं। इसके बाद देखेंगे तो 2 मोल C2H5 और 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़कर 2 मोल क्या बना लेगा? एल्कोहल C2H5OH, 2 मोल बन गया। 2 मोल Ag और 2 मोल Br आपस में जुड़कर क्या बना लेगा? 2AgBr। तो इसे क्या कहेंगे? ये बना है एथिल ब्रोमाइड, ये हो गया सिल्वर ऑक्साइड, इसे क्या कहेंगे? एथिल एल्कोहल।
ये बन गया। ये दूसरी Ag2O के साथ अपक्रिया एल्किल हैलाइड की Ag2O के साथ क्रिया कराएंगे तो एल्कोहल का निर्माण ये भी करता है। जैसे मैंने एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाया, 2 मोल C2H5Br लिए, Ag2O प्लस H2O चेंज किस में चेंज होगा, ये आप जानते हैं C2H5O और H के साथ अपक्रिया करके C2H5OH बना लेगा, प्लस 2Ag 2 Br के साथ जुड़कर 2Ag Br अर्थात सिल्वर ब्रोमाइड बना लेता है। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, बात करेंगे विलियमसन संश्लेषण विधि। बोर्ड पेपर में बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन विलियमसन संश्लेषण विधि। इस विधि में आप जान लीजिए, इस विधि से एल्किल हैलाइड ईथर में परिवर्तित होता है। इस विधि में क्या लेते हैं, एल्किल हैलाइड ले लेते हैं। एल्किल हैलाइड मतलब RX। एल्किल हैलाइड ले लिए, 1 मोल सोडियम एल्कोक्साइड ले लेते हैं, R डैश भी कर सकते हैं, R भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसे क्या कहेंगे, एल्किल हैलाइड। इससे किसका निर्माण होता है, एल्किल हैलाइड ईथर में बदल जाता है। ये ईथर बनाने की एक विधि भी है विलियमसन संश्लेषण विधि। इसमें क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड लेते हैं RX और उसके साथ सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो आपको पता है NaX के साथ जुड़कर क्या बना लेगा, NaX बना लेगा, सोडियम हैलाइड बना लेगा और ROR डैश का निर्माण हो जाएगा, ROR डैश। ये क्या बन गया आपका, ईथर। क्या बन गया, ईथर। आप देखते हैं विलियमसन संश्लेषण विधि से किसका निर्माण किया जाता है, ईथर का निर्माण किया जाता है। इस विधि में क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड लेते हैं RX और सोडियम एल्कोक्साइड ले लेते हैं। सोडियम एल्कोक्साइड मतलब NaOR डैश या R भी हो सकता है, ले लेंगे। लेने के बाद आपस में गर्म करेंगे। गर्म करने के पश्चात ये क्या होगा, एल्किल हैलाइड टूटेगा और जिससे टूटने के बाद R किसके साथ, OR डैश के साथ क्रिया करके ईथर बना लेगा और NaX के साथ जुड़कर सोडियम हैलाइड बना लेगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझें, C2H5Br है प्लस NaOC2H5 है, मान लेते हैं ये। या आप R डैश की बात करें तो यहाँ CH3 लिख लें, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ये R हो जाएगा CH3, R डैश पे C2H5 ले लिए। इसके बाद हम क्या करते हैं, गर्म करेंगे तो देखिए CH3OC2H5 के साथ क्रिया कर लेगा, CH3OC2H5 बना लेगा और इसके बाद क्या बनेगा, NaBr बन जाएगा, NaBr बन जाएगा। तो ये क्या है आपका, मेथिल ब्रोमाइड है, मेथिल ब्रोमाइड है और इसे क्या कहेंगे, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। इसे क्या कहेंगे, एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर का निर्माण कर लेता है। तो विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा ये एल्किल हैलाइड की एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ है विलियमसन संश्लेषण विधि। इसमें क्या होता है कि एल्किल हैलाइड लेते हैं RX, सोडियम एल्कोक्साइड NaOR डैश, इसको दोनों को आपस में मिला के गर्म कर दिया जाता है। तो एल्किल हैलाइड किसके साथ, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ जुड़कर ईथर का निर्माण कर देता है और सोडियम हैलाइड को मुक्त कर देता है। जैसे नेक्स्ट एक एग्जाम्पल इस पे देखे हैं। एग्जाम्पल में क्या है, CH3Br मेथिल ब्रोमाइड और सोडियम इथॉक्साइड NaOC2H5 है, दोनों आपस में जुड़ेंगे तो ये बनेगा CH3OC2H5 प्लस NaBr, जिसमें मेथिल ब्रोमाइड में CH3OC2H5 के साथ जुड़कर एथिल मेथिल ईथर बना लेगा और NaBr का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट विधि की। तो आप आगे लिखिए बुटर्स अपक्रिया। बुटर्स अपक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन से अधिकतर आने वाले जितने भी पेपर आ रहे हैं बोर्ड में, उसमें सब में ये पूछा जाता है अपक्रिया। इस अपक्रिया में क्या है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या लेते हैं, एल्किल हैलाइड को लेते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ, ड्राई ईथर होगा उसमें सोडियम, उसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराएंगे तो किस में बदल जाता है, आप देखिए जैसे एल्केन में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे एल्किल हैलाइड का 2 मोल ले लीजिए 2RX, एल्किल हैलाइड के कितने मोल लेते हैं, 2 मोल
वुटर्स अपक्रिया में क्या है, एल्किल हैलाइड का कितना मोल लिए, 2 मोल, किसके साथ, सोडियम धातु के साथ, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर अर्थात ड्राई ईथर की प्रेजेंस में अपक्रिया कराते हैं। क्या करते हैं, कौन सी अपक्रिया है, वुटर्स अपक्रिया। इस अपक्रिया में क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड के कितने मोल लेते हैं, एल्किल हैलाइड के कितने मोल लेते हैं, 2 मोल, किसके साथ, सोडियम धातु के साथ, किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो क्या बना लेगा, R और R बना लेता है। ये 2 मोल R और R बन गए, 2 सोडियम 2 हैलाइड के साथ जुड़कर 2NaX बना लिया, तो इसे क्या कहेंगे, एल्केन कहेंगे। क्या कहेंगे, एल्केन कहेंगे। जैसे लेते हैं उदाहरण C2H5Br प्लस 2Na in the presence of dry ether, की प्रेजेंस में अपक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, 2 मोल C2H5 तो क्या बना लेगा, C4H10 ये बन गया, प्लस क्या बन जाएगा, 2NaBr। समझ रहे हैं, तो ये किसका निर्माण कर देता है, ब्यूटेन। क्या बना लेता है, ब्यूटेन। ये क्या था, एथिल ब्रोमाइड। समझ रहे हैं, ये कौन सी अपक्रिया है, वुटर्स अपक्रिया। इस अपक्रिया में क्या करते हैं, ये केमिकल प्रॉपर्टीज है एल्किल हैलाइड से, तो एल्किल हैलाइड का कितना मोल ले लेते हैं, 2 मोल, किसके साथ, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम धातु के साथ अपक्रिया कराते हैं तो एल्किल हैलाइड के दोनों मोल R और R अर्थात एल्केन का निर्माण कर देते हैं और 2 मोल सोडियम हैलाइड के रूप में निकल जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2 मोल C2H5Br है प्लस 2Na है, एथिल ब्रोमाइड के साथ अपक्रिया करके किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर प्रेजेंस जरूरी है क्योंकि बिना उत्प्रेरक के अपक्रिया नहीं जुड़ती हैं। इसके बाद ये C2C4H10 हो जाएगा, ब्यूटेन बना लिया, प्लस 2NaBr हो गया। नेक्स्ट आगे बात करेंगे फ्रैकलैंड अपक्रिया की। फ्रैकलैंड अपक्रिया में क्या होता है, फ्रैकलैंड अपक्रिया। इस अपक्रिया में क्या होगा, हम एल्किल हैलाइड का इसमें भी 2 मोल लेते हैं। कितने मोल लेते हैं, 2 मोल एल्किल हैलाइड लेते हैं। इसके बाद किसके साथ, जिंक धातु के साथ, किस धातु के साथ, जिंक धातु के साथ, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जिंक धातु के साथ अपक्रिया कराएंगे तो 2 मोल ये भी किसका निर्माण कर देता है, एल्केन का निर्माण करता है, प्लस ZnX2 बना देता है। फ्रैकलैंड अपक्रिया में क्या होता है, एल्किल हैलाइड का कितना मोल लेते हैं, एल्किल हैलाइड का कितना मोल लेते हैं, 2 मोल, किस धातु के साथ, जिंक धातु के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो ये भी किसका निर्माण करेगा, एल्केन का। किसका निर्माण कर देता है, एल्केन का। तो 2 मोल RX प्लस Zn तो क्या बना लेगा, R और R प्लस NaX2। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं CH3Br प्लस Zn इन द प्रेजेंस ऑफ, या आप यहाँ लिख दीजिए, ये Cl भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या लिखे, ड्राई ईथर, इसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, इसे क्या कहेंगे, मेथिल क्लोराइड है। मेथिल क्लोराइड का किस धातु के साथ, जिंक धातु के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में गर्म करेंगे, रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस ZnCl2। आप देखिए कभी कभी पेपर में आ जाता है मेथिल क्लोराइड से एथेन बनाइए, तो ये किसका निर्माण कर लेगा, एथेन का निर्माण कर देता है। तो ये कौन सी अपक्रिया हुई, फ्रैकलैंड अपक्रिया। इसमें क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड के 2 मोल को जिंक धातु के साथ किसकी उपस्थिति में, ईथर के प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो किसका निर्माण होगा, एल्केन का, और ZnX2 के रूप में निकल जाएगा। जैसे मेथिल क्लोराइड लिए CH3Cl प्लस Zn, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में एथेन बना लिया और ZnCl2 के रूप में निकल गया। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे अपचयन। किसकी बात करते हैं, अपचयन। एल्किल हैलाइड का यदि हम अपचयन का मतलब है हाइड्रोजन जुड़ जाए, एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड का हम अपचयन करा दें निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन जुड़ जाता है और क्या बना लेगा, RH बना लेगा और HX बना लेगा। ये भी किसका निर्माण कर देता है, एल्केन का निर्माण कर देता है। ये क्या है, एल्किल
हैलाइड, ये किसका निर्माण कर देगा? एल्केन का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे तो C2H5Br प्लस 2H इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल उत्प्रेरक गर्म कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? C2H6 बना लेगा प्लस HBr बना लेगा। तो इसे क्या कहेंगे? एथेन बन जाता है। और ये क्या है? एथिल ब्रोमाइड बना लेता है। तो ये कौन सी अपक्रिया हुई? ये है अपचयन। क्या है? अपचयन। एल्किल हैलाइड का आप अपचयन कराएंगे तो भी किस में बदल जाएगा? एल्केन में परिवर्तित हो जाता है। जैसे एल्किल हैलाइड 2H के साथ निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्केन बना लिया, वैसे C2H5 इसका उदाहरण दिया गया। Br 2H के साथ निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या बना लेता है? एथेन बना लेता है। आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से आगे बताया जाएगा। जो भी कोई प्रॉब्लम हो आप ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट वीडियो में कोई दिक्कत होगी तो आप बताइएगा।